आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की रेनो वाली बुक क्लास 8 की का लेसन 10 का एक्सप्लेनेशन ए हीरो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर अ हीरो। स्वामी इज अ 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. One day his father was reading a newspaper. स्वामी एक 9 साल का लड़का था जो मालगुड़ी गांव में अपनी दादी और पिताजी के साथ रहा करता था। एक दिन उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। फादर स्वामी listened to this news of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger. After reading it through, father looked at Swami and asked, "What do you say to that?" पापा ने उसे बुलाया, पिता ने, और स्वामी से कहा, स्वामी देखो इसमें एक समाचार छपा है अखबार में। बहादुरी का एक लड़का था जो गांव से जंगल के रास्ते जा रहा था गांव, और रास्ते में उसका आमना सामना एक टाइगर से हो गया और वहाँ वो टाइगर से तब तक घिरा रहा, भिड़ा रहा जब तक कि गांव वाले और दूसरे गांव वालों ने आके उस टाइगर को मार न दिया। और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद उसके पिता उसकी तरफ देखने लगे और बोले कि इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? स्वामी, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? स्वामी ने कहा कि वो जरूर बहुत ताकतवर और एक बड़ा आदमी होगा जो टाइगर से लड़ सके। कोई बच्चा या कोई लड़का नहीं होगा, एक लड़का किसी टाइगर से नहीं लड़ सकता। Father, a man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another man who may have the strength of a straw but has courage can do anything. फादर ने कहा उसके कि एक आदमी जिसके पास हाथी की शक्ति हो लेकिन वो कायर हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। साहस ही मुख्य चीज होती है, लेकिन एक आदमी बिना ताकत के भी, चींटी जैसी ताकत से भी, या फूस या तिनके जैसी, स्ट्रॉ मीन्स तिनका, फूस या तिनके की ताकत से भी अगर साहस हो तो कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी? फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी व्हिच इरिटेटेड हिज फादर। स्वामी ने कहा कि मान लो मेरे अंदर बहुत साहस है, लेकिन मेरे सामने अगर चीता आ गया तो मैं क्या करूँगा? वो मुझ पर अटैक करेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं उसे फेंक तो नहीं सकता उठा के, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। फादर, पिता ने कहा कि पहले तो तुम ये सिद्ध करो कि तुम साहसी हो, तुम्हारे अंदर ताकत की बात छोड़ो, तुम बस साहस प्रूफ कर दो अपना। क्या तुम पूरी रात मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो? स्वामी अक्सर क्या, रेगुलर अपनी दादी के पास सोया करता था, जिससे उसके पिता बहुत परेशान हुआ करते थे, क्योंकि सोते में वो अपनी दादी को ज़्यादा परेशान करता था। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन। फादर, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। स्वामी ने कहा कि मैं अगले महीने की पहली तारीख से अकेले सो के आपको दिखाऊंगा। तो उसके पिता ने कहा कि अगले महीने की पहली तारीख से क्यों, आज से क्यों नहीं, आज से ही शुरू करो तुम। In the evening, Swami went to his granny and slept under her blanket. His father came and said to him. शाम को स्वामी अपनी दादी के पास गया और उनके साथ कंबल में जाके सो गया। उसके पिता आए और बोले, उठो, गेट अप। ग्रैनी, why do you disturb him? दादी ने कहा, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? फादर rolled his bag and took it under his arm. उसके पिता ने उसको उठाया और गोद में उठा के लेके चल दिए। फादर, कम विद मी। फादर ने कहा, चलो मेरे साथ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिसाइड योर लॉगर्स। स्वामी बोला, पापा आज
ना हो तो मुझे हॉल में सो जाने दो, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में बहुत सारी धूल है और आपकी लॉ बुक्स जो वकालत की किताबें हैं उनके पीछे तो बिच्छू हैं बहुत बड़े बड़े, वो निकल के कहीं मुझ पर हमला ना करने, मुझे काट ना ले। Father, no, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits. पापा ने कहा कि नहीं, तुम्हें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, ये केवल आदत की बात है, आदत का प्रश्न है। अगर तुम धीरे धीरे अच्छी आदतें विकसित कर लोगे अपने अंदर तो ये अच्छा रहेगा। As the night advanced and the silence in the house deepened, Swami's heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ अंधेरा छाता जा रहा था, स्वामी का जो दिल था वो बुरी तरह धक 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 धड़कन बढ़ती जा रही थी उसकी। और अब उसे रात को सारी जो जिंदगी में उसने अब तक जितनी भी भूतों की, दैत्यों की, शैतानों की कहानियां सुनी थी, सारी की सारी इकट्ठी याद आने लगी। He shut his eyes tight and covered himself with his blanket under the bench. He put his hand out to feel Granny's presence at his side as it was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. He sweated with fright. उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थी और कंबल को पूरा ऊपर तक ढक रखा था और बेंच के नीचे घुसा हुआ था वो छिपने के लिए, मतलब बिस्तर पर ना सो के बेड के नीचे घुसा हुआ था, वो खटिया के नीचे। उसने अपना हाथ साइड में रखा अपनी दादी को ढूंढने के लिए, जो कि उसकी आदत थी, लेकिन वहाँ दादी उसे नहीं मिली। उसकी जगह मिला बिस्तर का या मतलब खटिया का पैर। उसका पूरी तरह डर के मारे पसीना छूट रहा था, पसीने पसीने हो गया था वो। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच। स्वामी धीरे से सड़क के किनारे की तरफ पहुंच गया बैठ के या बेंच के। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, समथिंग वाज मूविंग। और उसके बाद कंबल से थोड़ा सा सिर कंबल नीचे करके उसने देखने की कोशिश की, झांका अंधेरे में देखने की कोशिश की तो उसे कुछ हिलता हुआ, मूव करता हुआ दिखाई दिया। As it came nearer, thinking it is a ghost, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might. और जैसे वो मूव कर रहा था उसने देखा कि ये मेरी तरफ ही आ रहा है। उसे लगा कि ये कहीं कोई भूत तो नहीं है, ये कहीं मेरे पास ही तो नहीं आ रहा मुझे पकड़ने के लिए। फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं आ रही और वो धीरे से सरका और बेंच के नीचे से निकल के उसने पूरी ताकत से उसको, जो छाया मूव कर रही थी, उसको पकड़ा और अपने दांत जो थे वो उसके अंदर गड़ा दिए, ऑन इट लाइक ए वेपन, हथियार की तरीके से। द क्रेचर येल्ड आउट इन पेन। और दांत इतनी जोर से गड़ाए कि जो भी वो छाया मूव कर रही थी वो दर्द से बुरी तरह से चिल्ला निकली। इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट। और जैसे ही वो आवाज़ सबने सुनी तो उसके पिता, रसोइया और नौकर तुरंत भाग के रोशनी लेके, लालटेन लेके कमरे में आ गए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिस्ट द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंगल। और तीनों उस पर टूट पड़े, जो चोर था, लुटेरा था, और वहीं बेंच के पास उसे गिरा लिया और उसके घुटने से खून निकल रहा था। फादर कॉल्ड द पुलिस। उसके बाद उसके पिता ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस was grateful to Swami as he had caught the notorious thief. पुलिस जो थी उसने वो बहुत शुक्रगुजार हुई स्वामी की, क्योंकि उसने एक कुख्यात चोर को पकड़ा था। The next day in the school, Swami's classmates congratulated him and looked at him with respect. अगले दिन स्वामी जब अपने विद्यालय पहुंचा तो उसके जो सहपाठी थे, उसके साथी थे, उसके क्लास के, वो उसे बहुत ही आदर सम्मान के साथ देख रहे थे और उसे बधाई दी, उसे धन्यवाद किया। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वॉज ए ट्रू स्काउट। और हेडमास्टर ने भी ये कहा कि स्वामी वास्तव में एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। और ये समाचार मालगुडी टाइम्स नामक अखबार में उसके गांव के आसपास जो चलता था उसमें भी छपा। ये कहानी आर के नारायण द्वारा लिखी गई है और ये मालगुडी डेज नामक पुस्तक से ली गई है। इस प्रकार ये कहानी आपकी समाप्त होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।